ये रोड बनाई है उसने नागिन डांस करते करते बनाई है। मैं नागिन नागिन, हमारे यूपी में तो 2 थप्पड़ मार के कोई भी नहीं समझ सकता इस इंसान को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अब हम आ चुके हैं धर्मशाला। कपड़े वपड़े चेंज करके हम निकल रहे हैं वाटरफॉल के लिए। यहाँ पर एक वाटरफॉल है, बक्सू नाग वाटरफॉल, जो कि बहुत खूबसूरत बताया जा रहा है और गूगल में देखने पे भी खूबसूरत है। और एज यूजुअल ट्रैफिक तो हर जगह मिलेगा ही मिलेगा। तो जैसे ही ट्रैफिक क्रॉस होता है तो हम जाते हैं, और गूगल ने हमें कहीं और ही भेज दिया था रास्ते पर। अभी भूले भटके हम लोग निकले हैं सही रास्ते पे। और अब हमें आज बहुत रिलैक्स फील हो रहा है, क्योंकि आप देखिए हम लोगों ने जैकेट्स कैरी नहीं करी हैं। तो बहुत अच्छा फील हो रहा है कि जैकेट्स भी कैरी नहीं करी हुई है, और पैरों में भी हमने तो नी गार्ड्स, तो जो नी गार्ड्स होते हैं वो भी हमने कैरी नहीं करे हुए हैं। तो बहुत अच्छा फील। और यहाँ पता नहीं किस चीज़ की आतिशबाजी चल रही है, जैसे कि रिजल्ट आ गया। वैसे गवर्नमेंट कहती है क्या, कह तो रही हूँ, गवर्नमेंट कहती है कि दिवाली पर पटाखे ना फोड़ें और बैन है और ये है और इस पे जुर्माना लगेगा। और देखो जरा, खुद ही पटाखे फोड़ रहे हैं। क्या गवर्नमेंट है। जीते हैं, जीत का जश्न चल रहा है, लेकिन बीच चौराहे पे चल रहा है। तो फाइनली जीत का जश्न बंद हुआ, ख़त्म हुआ, और ये लोग अपने अपने घर को निकल गए। तो अभी जाम खुलेगा और हम भी निकलेंगे अपनी डेस्टिनेशन पे। तो पूरे 1 घंटे के ट्रैफिक के बाद में हमें भी मौका लगा भाई बाइक चलाने का, क्योंकि उससे पहले तो ऐसा लग रहा था बस खड़े इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हम निकलें और जा सकें। आप देख सकते हैं कितना ही ज़्यादा ट्रैफिक है, हर तरफ से लोग आने पे लगे पड़े, क्योंकि मेन चौराहा था और चौराहे में 4 रास्ते होते, चारों तरफ से लोग आने पे निकले पड़े इधर से उधर से। और इसलिए इतने ट्रैफिक को चीर फान के हम निकले आगे की तरफ कि भाई फाइनली भाई वाटरफॉल पहुंचे, क्योंकि वाटरफॉल हमें नसीब में बहुत कम ही मिला है, तो फाइनली आज मिल जाए। और जैसे ही हम जाम से निकले ऊपर की तरफ हमें दिख गई रोप वे। तो भाई सामने की तरफ देखिए ट्रॉली जा रही है, जो कि मैक्लोडगंज की तरफ जा रही है। हम भी उसी रास्ते निकलेंगे और ये हमें रास्ते में दिखती रहेगी, तो हमें फीलिंग आएगी चलो भाई मैक्लोडगंज की तरफ हम भी बढ़ रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर है रोप वे जो चल रहा है, और हम तो भाई अपने रोप वे पे है, रोड वे पे। हमारा रोड वे हमारे साथ है। तो गाइज हम ऐसे रास्ते पे चल रहे हैं कि बस पूछिए मत। यह है मैक्लोडगंज का रास्ता, और इस रास्ते पे किस किस ने अभी तक राइड या ड्राइव करा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और नहीं करा है तो एक बार ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि इन रोड्स को देख के ऐसा फील हो रहा है जिसने भी रोड्स बनाई हैं लाइक कि आगे सांप जा रहा था, उस जैसे जैसे सांप रास्ता बनाता गया बस वहीं वहीं रोड बिछा दिया है, या फिर जिसने भी ये रोड बनाई है उसने नागिन डांस करते करते बनाई है। बिल्कुल वैसे ही इंक्लाइन दिया हुआ है, मतलब इंक्लाइन बहुत ज़्यादा, और वैसे ही कर्व्स दे रखे हैं। और सेकंड कर्व आने के लिए भी पूरा 1 मिनट नहीं लग रहा है, कुछ सेकंड्स में ही अगला कर्व आ गया है। तो ऐसी रोड्स बनी है ना, और बिल्कुल स्ट्रेट। इंक्लाइन कुछ ज़्यादा ही है, मतलब मैं तो धर्मशाला का इंक्लाइन देख के शौक थी कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैक्लोडगंज का इंक्लाइन तो बहुत ही ज़्यादा ही है। और मैं रास्ते भर एक ही गाना गाती भी जा रही थी, मैं नागिन 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 डांस नचना, क्योंकि इसके अलावा कोई और गाना समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं खुद नागिन डांस की तरह डांस कर रही थी, इधर उधर इधर उधर। ऊपर अगर ट्रॉली भी देखने के लिए मतलब देख पा नहीं रही थी, क्योंकि जब तक मैं उसकी तरफ नज़र घुमाती तब तक बाइक टर्न हो चुकी थी। तो इस तरीके से यहाँ नागिन डांस चल रहा था, सभी का चल रहा था, मेरा अकेले का नागिन डांस नहीं चल रहा था। आप देख लीजिए यशु का भी नागिन डांस चल रहा, कभी इस साइड कभी उस साइड, मेरे कैमरे का मेरा सबका नागिन डांस चल रहा था। तो भाई हमारा तो मैक्लोडगंज जाके नागिन डांस निकल गया। किस किस का नागिन डांस निकला है मैक्लोडगंज जाके ज़रूर बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मुझे आप सबका भी एक्सपीरियंस जानना है।
और मैक्लोडगंज आने के लिए उन लोगों के लिए चेतावनी है भाई, जिनकी पहाड़ों को देख के उल्टी निकल जाती है, तो यहाँ तो भरपूर आने वाली है, क्योंकि यहाँ इतने टर्न्स हैं कि टर्न्स को भी नहीं पता चल रहा है कि कब वो आ गए। हमारी बाइक को भी खबर नहीं हो पा रही थी कि कब वो आ गए, और ऊपर से इतनी पतली रोड है, मतलब या तो उधर से ट्रैफिक आएगा, इधर से ट्रैफिक जाएगा, दोनों में से कोई भी एक जगह से आएगा, और फिर ट्रैफिक जाम भी हमें मिला था। तो हम फाइनली नागिन डांस करते करते और जैसे तैसे ऊपर की तरफ पहुंचे। तो चलिए भाई देखते हैं कि ऊपर की तरफ क्या मिला हमें। तो एज यूजुअल ऊपर की तरफ हमें मिला ट्रैफिक, जो कि लाजमी था मिलना भाई, क्योंकि भीड़ तो हर पहाड़ों पे हर जगह भरी पड़ी है, सभी लोग आ गए हैं यहाँ पर। तो भीड़ यहाँ पर भरपूर है। यहाँ पर राइट साइड में वॉल पे एक मैसेज लिखा हुआ था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर मिसिंग पर्सन्स के इस तरीके से ही मैसेज लिखे जाते हैं, क्योंकि मैंने ये काफ़ी जगह पर लिखे देखे थे और बहुत सारे मिसिंग पर्सन्स के थे। यहाँ पर बाइक पे देखो बच्चों को किस तरीके से बिठाया जाता है। कितनी क्यूट सी बच्ची थी, कैमरा देख के हाय कर रही थी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इतने अच्छे तरीके से बच्चों को बिठाया गया ताकि वो गिरे ना, क्योंकि भाई हमारे यूपी में तो 2 थप्पड़ मार के बिठाने वाली टेक्निक है, वही हमने आज तक देखी है कि भाई गिरना नहीं चाहिए। अगर गिरे तो 2 थप्पड़ पड़ेंगे और बैठने से पहले 2 थप्पड़ पड़ेंगे। तो भाई अब तो यही टेक्निक आती है, और ये वाली तो पता नहीं कहाँ ही मिस हो गई है, हमारी तरफ नहीं आई है भाई ये वाली टेक्निक। यहाँ पर ट्रैफिक में हम स्टक हैं, और सामने की तरफ मतलब लेफ्ट साइड में हमारे मोनेस्ट्री थी। मन तो कर रहा था भाई जाके देख ले, लेकिन बाइक पार्क हो नहीं सकती थी, और वन वे ट्रैफिक है भाई, वन वे ही जाने वाला है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टक था। मेरा मन तो था कि चली जाऊँ, लेकिन यशु बोले कि पहले भाई वाटरफॉल घूम लेते हैं, उसके बाद जाएंगे, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। हम मैक्लोडगंज पहुंच चुके हैं, ट्रैफिक में स्टक हैं, तो इसलिए ट्रैफिक से निकलते हैं, डायरेक्टली आपसे मिलते हैं भाई वाटरफॉल पे। और फाइनली हम आ गए हैं वाटरफॉल के रास्ते पे। अगर आप दूर दराज देखेंगे तो वहाँ पर है वाटरफॉल, और हमें उतना चल के जाना है वाटरफॉल के पास। और बस जहाँ चलने का नाम शुरू होता है वहाँ मुझे मेरी नानी याद आ जाती है, क्योंकि चलना बहुत है। देखो भाई अच्छे अच्छे खासे लोग थक रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो भाई वहाँ दूर जाना है, जो कि दिख रहा है सामने से रास्ता, जैसे होता है ना वैष्णो देवी नीचे से दिखता है कि ऊपर जाना है, लेकिन चलने में नानी याद आ जाती है, वैसे ही सेम चीज़ है। और ये सामने देख सकते हैं मस्त मस्त कैफे की वाइब्स थी, यहाँ सेटिंग्स अच्छी थी, और भाई कोल्ड ड्रिंक को ठंडा करने का स्टाइल भी बहुत अच्छा था। लाठी यहाँ मिल रही है, मतलब वाटरफॉल देखने के लिए भाई लाठी लेकर भी जाना पड़ता है। यहाँ पर ऐसा भी सुविधा प्रोवाइड है। मैंने तो भगवान के दर्शन करते हुए देखा है, लेकिन वाटरफॉल को देखने के लिए कभी लाठी से लोग जाते हुए नहीं देखे। देखते हैं आज कितने लोग मिलते हैं। आज सबसे अच्छी चीज़ हमारे साथ ये है कि भाई हमारे ऊपर ना भारी भरकम जैकेट्स नहीं है, वो नहीं है, तो इसलिए हम जा सकते हैं। देखो छोटा सा बच्चा लाठी लेकर चल रहा है, मतलब बड़े तो छोड़ो, छोटे ही बच्चे लाठी लेकर चल रहे हैं, तो बड़ों से क्या एक्सपेक्ट करूँ मैं। तो बेस्ट चीज़ है कि हमारे ऊपर जैकेट्स नहीं, तो हम आराम से वॉक कर सकते हैं। मैं धीरे धीरे वॉक कर रही हूँ, और यशु जो शुरू हो गए कि भाई अब तू थक गई, अब तू थक गई, जबकि मैं बहुत आराम आराम से वॉक कर रही हूँ। क्यों ज़बरदस्ती थकाना कि मैं पहले रनिंग कर लूँ, फिर वहाँ वाटरफॉल पे जाके खड़े होकर इंतज़ार करूँ और सांसें लेना शुरू कर दूँ कि भाई मैं तो थक गई, अब तो मैं नहीं जा सकती। तो बेटर ऑप्शन है धीरे 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 चलो। लेकिन इस इंसान को चैन नहीं, उसको रेस लगानी थी मुझसे, और मुझसे बहस करनी थी। देखो कि थक गई मुझसे कंटिन्यूसली बहस बात करते हुए बहस करते जा रहा है कि रनिंग करती हुई जाऊँ। मैं यही समझा रही हूँ कि मैं धीरे चलना चाह रही हूँ भाई, धीरे। लेकिन भाई मोटी बुद्धि को कौन समझाए, क्योंकि भाई समझ में तो आती नहीं है। और देखो आगे मोटी रेस खुद है और वो रेस बोल मुझे दे रही के, है। और मोटी तो मैं हूँ, लेकिन आपकी बुद्धि मोटी है। सामने आगे मेरी स्पीड से बुद्धि तो चल तू के, ही है ना। हाँ वही मैं तो हूँ। हाँ तो इस मोटी तो तू ही हुई। हाँ मैं मोटी हूँ, मैं कब कह रही हूँ मैं पतली हूँ। हाँ तो मेरी मोटी बुद्धि स्पीड तो से तू आगे है। जाके दिखा रहा है कि देखो मैं तेज चल लेता। अरे मुझे पता है तेज चल लेता, आपके घुटने मजबूत है मैं और ये नहीं था तो कि मैं दिखा रहा था, दिखावा नहीं करने का शौक है मुझको। मेरे को था कि लेट हो रहे हैं भाई, जल्दी चलो। अच्छा कहाँ कौन सी ट्रेन छूट रही थी भाई, लेट हो रहे मुंबई हैं। एक्सप्रेस। अच्छा मुंबई एक्सप्रेस, इनकी ट्रेन छूट रही थी मुंबई एक्सप्रेस। मतलब वाटरफॉल देखने जाना है, वाटरफॉल वहीं रहेगा आपके तेज चलने से अंधेरा अंधेरा भी तो हो जाता ना, तो कैसे दिखता वाटरफॉल। हम फ्लैश लाइट तो लेके आए नहीं थे, समझती नहीं है। अच्छा हाँ बिल्कुल, मतलब इतना मैं धीरे हाँ धीरे चीटी समझती हुई नहीं है, चाल रात चाल। को जाना चाहती है रात को। हाँ एग्जैक्टली मैं रात में ही जाना चाहती। मैं सोच रही थी रात का नज़ारा देखूं, और ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ना। नीचे नीचे भी एरिया बना हुआ था, वाटरफॉल का पानी आ रहा था और लोग वहां पर नहा रहे थे। तो यशु का मन करा
कि नीचे चले जाओ, मैं कह रही थी नहीं ऊपर जाना है। तो भाई ऊपर से वाटरफॉल देखना चाहते, क्योंकि वाटरफॉल देखना था, स्विमिंग थोड़ी करनी थी, स्विमिंग पूल तो नीचे भी था। तो इसलिए हम भाई ऊपर की तरफ चले गए। और आपको एक चीज़ दिखाऊं मैं, ये सामने की तरफ जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर चेंज का मतलब इन लोगों ने जो कलर्स करे हैं ना वो अलग अलग, जैसे ग्रीन कलर की बॉटल्स डाल के जो ट्रैश है ना उससे फिल करी है बास्केट्स को, और उस तरीके से इसको डिज़ाइन करा हुआ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलिए गाइज मिलते हैं ऊपर की तरफ। कूड़े को कूड़े ही अच्छा लगेगा ना। हाँ बस हो गया। हाँ मुझे सही बात है, मेरी पसंद आप सब जानते हैं कि कौन है। मेरी पसंद यशु है। और इनको क्या बोलना है आप समझ सकते हैं, इन्होंने खुद ही बता दिया, मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला। तू भी तो कूड़ा हुई। मैं तो हुई, मैं हूँ। ठीक है, तो फिलहाल ऊपर की तरफ चलते हैं क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है। तो फाइनली गाइस हम पहुंच गए हैं वाटरफॉल, और सामने देखिए ये है नज़ारा वाटरफॉल का। बहुत छोटा सा है लेकिन है, फॉल है। मतलब ऐसा नहीं है कि गूगल पे दिखाया कि वाटरफॉल है और वहाँ कुछ ना मिले, वो पोपट बनाने वाली स्टोरी नहीं है। तो यहाँ पर वाटरफॉल फाइनली हमें मिल गया है, और अब हम अंदर जाने की करते हैं तैयारी। मुझे पानी में पैर डालने का बहुत मन कर रहा है, क्योंकि इतना चल कर आए हैं, इतना मतलब गर्मी सी लगने लगी है, तो ऐसा लग रहा है कि बस जाके बैठ जाओ पानी में। तो बस अब मुझे जल्दी जल्दी पानी के अंदर जाना है, और भीड़ बहुत है भाई, बहुत ज़्यादा ही है। वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे पता नहीं, लेकिन हाँ पहुँचना है। तो मिशन चालू हो गया आगे की तरफ बढ़ने का, और भीड़ में से भीड़ को चीरते हुए निकलने का। तो यशु भीड़ को चीरते हुए आगे की तरफ निकल रहे हैं, और पानी आप देख सकते हैं कैसा है, बिल्कुल साफ़ सुथरा। और यहाँ देखो यशु क्या कर रहे हैं, कोई समझ सकता है? कोई भी नहीं समझ सकता इस इंसान को। बैग पीठ पे लाद के बंदा वीडियोग्राफी कर रहा है क्या, क्योंकि अंदर बहुत बड़ी बड़ी फ़िश थी। तो हमने सोचा फ़ोन को अंदर डाल के भाई फ़िश को कैप्चर करा जाए, क्योंकि हमें बाहर की तरफ तो क्लियर पानी दिख रहा था, अंदर की तरफ मुझे थोड़ा सा क्लियर क्रिस्टल वाटर नहीं दिख रहा है। तो देखते हैं फ़िश आती है कि नहीं आती है, कैप्चर हो पाई कि नहीं हो पाई। और जो ये सामने आप देख रहे हैं ना फ़ोटोशूट, ये है यहाँ का फ़ोटोशूट फ्रेम। मतलब जो भी आएगा यहाँ बैठेगा, पीछे वाटरफॉल के संग फ़ोटो क्लिक कराएगा, तो एग्जैक्टली वाटरफॉल पीछे से बह रहा है और आगे सब बैठे हुए नजर आएंगे। तो 1 बाय 1 सब ने लाइन लगा रखी थी, सब भाई अपने फैमिली ग्रुप और सबके संग आ रहे थे और फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे थे। और मैं अपने बंदे का वेट कर रही थी, क्योंकि वो अपनी बीवी के फ़ोटोज़ क्लिक करने से ज़्यादा फ़िश की वीडियोस लेने में बिजी है। तो भाई जैसे तैसे उसे मैंने डांटा कि भाई तू रहने दे, मेरी पहले वीडियोस ले ले, क्योंकि पानी इतना चिल था कि खड़ा होना बहुत मुश्किल होता, बिल्कुल चिलेक्स पानी, जैसे कि बहुत सारी बर्फ़ डाल दियो, तो उसमें खड़ा होना भाई बहुत मुश्किल है। मैंने कहा फटाफट से वीडियोस और फोटोज़ लेते हैं, निकलते हैं यहाँ से, वरना पैर ही सुन्न हो जाएंगे। और उस पानी में छोटे छोटे पत्थर भी थे, लोगों को चुभ रहे थे, लोग एक्चुअली नंगे पैर इस पानी में आ रहे थे। हम लोगों ने तो क्रॉक्स पहन रखे थे, तो हम भाई उसको पहन के ही निकले थे कि पत्थर वत्थर ना चुभे और ठंडा पानी रहे। मेरे तो क्रॉक्स इतने मोटे से थे तो वो फ्लोट कर रहे थे, मतलब मेरा पैर भी फ्लोट करने लगे थे। तो यहाँ पर हमने अपनी शूट करना शुरू कर दिया कि भाई शूट कर लेते हैं, क्योंकि फ्रेम तो खाली मिलेगा नहीं। तो फिर शूट करके देखिए, बताइए कैसा लग रहा है शूट। और भाई साहब इतना ठंडा पानी था, इतना ठंडा पानी था कि पैर खड़ा ही नहीं हो जा रहा था मुझसे। तो मैं एक साइड में पत्थर पे बैठ गई आगे, मैंने सोचा यहीं से शूट करती हूँ, यहीं से मस्त वाटरफॉल के शूट करी थी। और देखो लोग लाइन लगाए हुए हैं फ़ोटोज़ क्लिक कराने के लिए, और ये यशु आए मस्त वीडियोस बना के फ़िश का। इसका रिज़ल्ट मैं ज़रूर दिखाऊंगी कि क्या रिज़ल्ट निकला। आप लोग बताना भाई मेरा क्लिक करने की जगह फ़िश का क्लिक करना वर्थ इट है कि नहीं। और यहाँ यशु के हाथ जब सुन्न पड़ गए बहुत ज़्यादा ठंडे पानी में डालने की वजह से, तब बंदा बाहर निकल कर आया। और ये है रिज़ल्ट। यशु को ये छोटी छोटी फ़िश दिख रही थी, जिसका उन्होंने वीडियो बनाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया, सब व्लॉगिंग सब साइड रख दी कि पहले फ़िश का वीडियो बनाऊँगा। और ये है आपके सामने रिज़ल्ट। आप बताइए आपको फ़िश दिख रही हैं ये छोटी छोटी सी? अच्छा ये किससे रिलेट कर रही है मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये बड़ी अजीब सी फ़िश थी। मैंने बहुत सारी फ़िश देखी, ये फ़िशेस थोड़ी सी अजीब सी दिखी, जैसे कहीं की रेस लग रही है, आगे आगे भाग रहे। किसी एडवर्टाइजमेंट में ऐसी फ़िश दिखाते हैं। आप लोगों को अगर समझ गए कि मैं क्या कह रही हूँ तो देखना, इसमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कौन सी फ़िश है ये। तो ये देखिए यहाँ पर फ़िश भाग रही हैं, कैमरा जहाँ जा रहा है वहाँ से भाग रही है। बहुत सारी फ़िश थी यहाँ पर, और इस पानी में फ़िश के साथ साथ बहुत सारे मच्छर थे, और बहुत बड़े बड़े। आप देखिए बहुत सारे मच्छर थे, मतलब इतनी अति मात्रा में मच्छर थे कि मतलब यहाँ से भागने का मन कर रहा। और जैसे ही हम लोगों ने ये मच्छर देखे हम तुरंत भागे वहाँ से। और जब हम इसे शूट कर रहे थे तो लोग हमसे पूछ रहे थे क्या शूट कर रहे थे, तो हमने उन्हें बताया मच्छर। तो हमारे साथ साथ और सारे लोग भी जो खड़े थे वो भी बोले निकलो यहाँ से जल्दी से।
तो गाइस वो सामने दिख रहा है वाटरफॉल, वहां से हम चलकर आ चुके हैं। बहुत तेज से भूख लग रही थी तो भाई यहाँ पर मिल रहा है सिड्डू, वही बोला मैंने। तो हिमाचली डिश है तो सोचा ट्राई करा जाए। तो चलो आपको भी दिखाते हैं कैसा होता है, कितना यमी होता है, कितना टेस्ट होता है। बहुत टाइम से ट्राई करने का सोचा जा रहा था लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला कि मैं भूखे पेट हूँ और बाहर निकली हूँ। हमेशा पेट भरा ही रहता था। तो आज ऐसा हुआ है कि मैं भूखे पेट हूँ, बाहर निकली हूँ और मुझे सिड्डू खाने का मौका मिल रहा है। तो भाई वाटरफॉल के नज़ारे लेते लेते मैं सिड्डू खाने बैठी हूँ। तो लेट्स सी कैसा है टेस्ट। तो गाइज ये आ चुका है सिड्डू, तो फिर भाई टेस्ट करते हैं और खा के बताते हैं कि कैसा लगा आपको ये सिड्डू। कैसा लगा? हम्म, ठीक है, फर्स्ट टाइम खाया यार, चटनी के साथ अच्छा लग रहा है, विदाउट चटनी ओके है। ओके। मैं चटनी के बिना टेस्ट नहीं आ रहा इतना। हम्म। तो गाइस सिद्धू ओके ओके था, हमें तो ओके ओके ही लगा, लेकिन मोमोज बहुत टेस्टी थे और चटनी भी बहुत टेस्टी थी। मोमोज ख़त्म हो चुके थे इसलिए हमारी प्लेट में सिर्फ 2 ही दिख रहे हैं। और बस अब हम जा रहे हैं यहाँ से, निकलते हैं नीचे की तरफ और पहुँचते हैं क्योंकि थकान बहुत हो गई, आज ही ट्रैवल करा और आज ही हमने वाटरफॉल घूम लिया। तो चलिए गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, या फिर कौन सी जगह घूमने जाएंगे बताएंगे आपको जल्दी। ओके टाटा बाय बाय, टेक केयर।